बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इजी लर्न में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, दो मॉडल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। एक हमने आइडियल डायोड मॉडल डिस्कस किया, देन हम लोगों ने प्रैक्टिकल डायोड मॉडल को भी डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो लास्ट डायोड मॉडल बचा है उसको हम लोगों ने फोकस करना है, एंड दैट लास्ट टाइप ऑफ मॉडल इज़ द कंप्लीट डायोड मॉडल। उस डायोड मॉडल का नाम है कंप्लीट डायोड मॉडल। जब मैं कंप्लीट डायोड मॉडल की बात करता हूँ तो इसके अंदर हम लोगों ने एक और एडिशन करनी है, और हम लोगों ने इसके अंदर टोटली फोकस कर लेना है। हर चीज़ को हम लोगों ने इसके अंदर एडअप कर देना है, और ये जस्ट लाइक एक रियल यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ जैसे में हम लोग परफॉर्म करेंगे। हर एक एस्पेक्ट से हम लोगों ने इसको देखना है। तो जो कंप्लीट डायोड मॉडल है ये मोस्ट एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेशन है। मोस्ट एक्यूरेट इन तीनों मॉडल्स में से ये वाला मॉडल आपके सामने मोस्ट एक्यूरेट मॉडल ऑफ अप्रॉक्सीमेशन है। और क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने बैरियर पोटेंशियल को भी इंक्लूड किया हुआ है, स्मॉल फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस। यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, ये आर प्राइम डी, ठीक है, और इसको हम लोग कह रहे हैं स्मॉल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ये हम लोगों ने जिस तरह से लास्ट टाइम यूज़ की है उसी तरह से हम लोग इसको, लास्ट टाइम तो हम लोगों ने ये इंक्लूड नहीं की थी। बहरहाल हम लोगों ने बैरियर पोटेंशियल को ज़रूर इंक्लूड किया था लास्ट टाइम, लेकिन ये जो नई टर्म आई है, ये जो हम लोग प्रैक्टिकल में इसको हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रखा है पहले एक एपिसोड में, तो ये वही चीज़ है और इसको हम लोग फोकस करेंगे। इसमें ये चीज़ का इजाफा हुआ है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर वाज़ह करना चाहता हूँ कि एक और चीज़ ये जो है ये है स्मॉल, दिस इज़ स्मॉल फॉरवर्ड, यानी कि जब आप लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं तो उस वक्त अगर आप लोगों को कोई एक रेजिस्टेंस एडअप होती है तो ये वो स्मॉल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। और अगर आप लोग रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स के केस में चूँकि आपको पता है कि डायोड रिवर्स में कंडक्ट नहीं करता, डायोड को रिवर्स बायस में जो है वो स्टॉप करना चाहिए, करंट उसको जो है वो नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, डायोड को सिर्फ एक साइड में ही कंडक्ट करना चाहिए। बट डायोड जब फॉरवर्ड की बारे में हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत छोटी सी हो, अगर हो भी तो अव्वल तो हम कहते हैं आइडियल केस में है ही नहीं, अगर है प्रैक्टिकल में तो दिस इज़ ए वेरी स्मॉल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, कि बहुत छोटी सी फॉरवर्ड के केस में बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस एडअप होती है। और लेकिन अब मैं रिवर्स की केस की यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा यहाँ पर कैपिटल आर लिख देता हूँ। ये इससे डिफरेंस करने के लिए मैंने ये आर लिखा है, और ये आर कैपिटल आर जो मैंने यूज़ किया है इसको मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ दी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। ये लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस में काउंट होगी। और रिवर्स के केस में हम लोगों ने लार्ज इसलिए रखी है कि क्योंकि जो रिवर्स है डेफिनेटली वो मैंने आपको बताया कि रिवर्स की ऐसे क्योंकि रिवर्स कंडीशन में डायोड को कंडक्ट नहीं करना होता तो एक डेफिनेटली एक ह्यूज रेजिस्टेंस है जो कि बहुत थोड़ी सी आपको थोड़ा सा कंडक्ट करेगी, क्योंकि हम कहते हैं कि आइडियली तो वो कंडक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि लीकेज करंट वगैरह आ जाता है एस्पेक्ट, तो उसके लिए हम लोगों ने एक टर्म यूज़ की लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो और यहाँ पर हम लोग लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज़ करेंगे, और ये जो रिवर्स रेजिस्टेंस है यही जो है एक पाथ प्रोवाइड करेगी रिवर्स करंट को, जो कि इस डायोड मॉडल में हम लोगों ने ये जो दो तीन टर्म्स हैं इनको मेन फोकस करना है। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस है तो ये ऐसे बिहेव करेगा कि एक मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कि अगर अब ये फॉरवर्ड बाइस की जो कंडीशन है उसको हम लोग देखने लगे। फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाइस का केस कैसे होगा? अच्छा, फॉरवर्ड बाइस के केस में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक रेजिस्टेंस आएगी, एंड ये बिल्कुल वैसे ही बात हो रही है, एक रेजिस्टेंस, ये आपके पास
उसी तरीके से V22 हो गया प्लस माइनस और ये V22। इस V22 को हम लोगों ने इधर आगे ले जाना है और यहाँ से V22। अब अच्छा ये डायोड को देखना है कि डायोड इस वक्त कैसा मॉडल बिहेव करेगा। ये देखें जिस तरह से हम लोगों ने पहले एक कहा कि ये एक हम लोगों ने कहा कि था कि उस वक्त एक बैटरी है और ये एक वोल्टेज सोर्स है, बैरियर पोटेंशियल है यानी कि ये, और इसको हम लोग V अगर डिनोट करना हो तो ये V से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। ये एक बैरियर पोटेंशियल और एक के तौर पर काम करेगा, 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप करेगा। ये एक ऐसी बैटरी है बेसिकली जो कि 0.7 वोल्ट की है और इसके अपोजिटली लगी हुई है, यानी कि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। इसका जो हमने लास्ट टाइम डिटेल से डिस्कशन की थी कि इसके अपोजिट कैसे काम कर रही है, वो आप लोग उससे प्रीवियस एपिसोड से जान चुके हैं। इसमें हम लोग उसके ऊपर बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये तो वही चीज़ है। आगे देखते हैं इस केस में, चूँकि ये टर्म आ गई स्मॉल रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस। अब ये जो चूँकि स्मॉल फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है तो इसको हम लोगों ने सीरीज़ में लगाएंगे। ये हमारे पास एक सीरीज़ में टर्म जो है वो एडअप होगी। ये जो टर्म है सीरीज़ में हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर पैरेलल यूज़ करेंगे दैन तो डेफिनेटली करंट तो जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ इख्तियार करेगा। सीरीज़ में यूज़ करेंगे तो ही इसमें से करंट पास आउट होगा। और ये टर्म कैसे इफेक्ट करेगी इसको मैं भी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैं छोटा सा लिख दूँ कि ये क्या चीज़ है, दिस इज़, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और आगे जो है वो उसी तरह से एक स्विच एज ए स्विच है, तो ये ऐसे इसमें कनेक्ट है। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर आप लोगों के पास ये जो ऐसे ये डायोड इस वक्त कंप्लीट मॉडल ऑफ द डायोड ये है। बाकी ये तो क्योंकि आर लिमिट है, लिमिट करने के लिए। और अगर हम अपने करंट की डायरेक्शन देखें तो वो कुछ यूँ है, इस तरफ से यहाँ से आएगा और इधर से देन इधर से आएगा और इधर को चला जाएगा। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट। और ये फॉरवर्ड करंट है, इसको हम स्मॉल आर आई से नहीं बल्कि आई फॉरवर्ड की इस तरह से हम फॉरवर्ड करंट इसको डिनोट करते हैं। अच्छा जी, ये तो बात हो गई फॉरवर्ड करंट वगैरह की। तो अब हम लोग कुछ बात करते हैं कि इसका ग्राफ और ये कैसे वर्किंग हो रही है, क्या इसके अंदर जो हैं वो प्रोसीजर्स वगैरह इंक्लूड हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये बात एक दफ़ा थोड़ा सा इसको फिर से रिपीट कर दूं, जिसको कोई समझ नहीं आई तो एक दफ़ा से शायद कोई बात रह जाती है बात करते करते, तो वो दोबारा से जब बात करें तो वो कवर अप हो जाती है। ये एक ऐसे है कि एक जो है वो स्विच है, क्लोज्ड स्विच है, देख सकते हैं आप क्लोज्ड स्विच है, फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड का केस है। क्योंकि फॉरवर्ड के केस की पहचान यहाँ पर ये देखें ए और ये के लिखा होगा, वरना इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम कि हम इस तरफ ये इस डायोड का एनोड है और ये डायोड का कैथोड है। ए फॉर एनोड, ये भी हमने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन की हुई, इसको भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। बात करने का इस वक्त जो मेन मैं करने लगा था वो ये कि ये एक एज ए स्विच है और फॉरवर्ड के केस में एक स्विच, और उसके साथ में आप लोग देख सकते हैं एक डायनामिक रेजिस्टेंस उसके सीरीज़ में लगी हुई है, इक्विवेलेंट टू बैरियर पोटेंशियल VB आप देख सकते हैं उस ये VB भी लगा हुआ है, और स्मॉल फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस जिसको हमने R प्राइम और D से डिनोट किया। बाकी ये कि इसका अब हम लोग टेबल वगैरह देख लेते हैं। इसका हम लोग अगर ग्राफ देखें यहाँ पर तो ये आपके पास आ जाएगा V फॉरवर्ड वोल्टेज, जैसे कि हम पहले से बात करते हैं। अगर हम इसको कहें कि ये हमारे पास फॉरवर्ड करंट है तो यहाँ पर होगा क्या, एट 0 पॉइंट जब आपने 0 वोल्ट दिया तो इनिशियली तो ये कंडक्ट नहीं करेगा और बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा, अब हम लोगों ने जैसे ही वी बाइसिंग अप्लाई की तो हमारे पास सिचुएशन यूँ आई कि आपने शुरू में तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे ही कब तक जाएगा 0.7 तक, बिल्कुल जैसे कि प्रीवियस केस में, क्योंकि 0.7 तक तो ये इसके एंटी काम कर रहा है। जब तक इसके ग्रेटर ये वी बाइस नहीं होगा 0.7 तो ये चीज़ 0.7 तक तो यही जो है वो काम कर रहा है। जब ये 0.7 से थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, लेट्स से 0.8 हो जाएगा, तो देन डेफिनेटली फिर इसका जो है वो राज होगा और इसके अकॉर्डिंगली ये जो करंट की डायरेक्शन है ये हमने बनाई हुई एरो से, ये जो है वो तब काम करेगी, फॉरवर्ड करंट इसके थ्रू आए। तो ये आप यहाँ तक तो ये 0.7 तक ऐसे ही आएगा क्योंकि ये बैट इस VB की वजह से। देन अब आप
पिछली दफ़ा ये बिल्कुल स्ट्रेटली गया था। अब बिल्कुल स्ट्रेटली क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक लीनियर आपके पास एक रेजिस्टेंस ऐड हुई हुई है और ये डायनामिक रेजिस्टेंस का काम करेगी। कैसे करेगी देखें, शुरू में जब आपका करंट है तो उस पर ये एक रेशो के थ्रू अप्लाई होगी। जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा ये एक स्लोप की फॉर्म में, क्योंकि ये लीनियर रेजिस्टेंस के ऊपर हम भी मैंने पहले बहुत ज़्यादा बात की है। जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी उसके ऊपर एक रेशो से, ख़ास रेशो से, एक स्लोप के फॉर्म में उसको इस तरह से इंक्रीज अप करेगी। ये स्लोप क्यों आया है, ये लो फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस इस आर डी की वजह से एक आप लोगों ने स्लोप देखी, फॉर्म देखी कि थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस, अगर ये ना होती रेजिस्टेंस तो ये डायरेक्टली बिल्कुल से फिर ये यूं कह लें कि ये डॉटेड लाइन में मैं अगर इसको शो अप करना चाहूँ तो ये ऐसे चलना था, और अगर ये इसको देखें तो अब ये यूं जाएगी। तो एक थोड़ा सा हमारे पास जो आया वो ये कि यहाँ पर ज़ीरो था तो ज़ीरो पे ड्रॉप्स भी ज़ीरो ही हुए, जैसे जैसे बढ़ता गया ड्रॉप्स बढ़ते गए, क्योंकि ये एक लीनियर है। लीनियर रेजिस्टेंस का जो आप लोगों को पता है कि मैंने वो एक्सप्लेनेशन उसकी काफ़ी हद तक की हुई है। आगे अब हम लोग इसका रिवर्स केस भी देख लेते हैं, ताकि हम लोग रिवर्स केस को भी साथ साथ डिस्कस कर सकें। तो जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो नंबर वन तो उसने ओपन स्विच की तरह काम करना है। अब ओपन स्विच के अंदर आप लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने रिवर्स में अगर प्रैक्टिकली हमें पता है कि ऐसे उसका ग्राफ कुछ थोड़ा सा लीकेज करंट हमने किसी तरह से शो ऑफ करवाना है कि थोड़ा सा जैसे ये ग्राफ है आपके पास तो ये थोड़ा सा लीकेज, मतलब यहाँ से लीकेज में जाएगा, ऐसे थोड़ा सा नीचे को आए। अब हमने ये डिज़ाइन कैसे करना है, मतलब इसकी फॉर्म में हमारे पास वर्किंग कैसे होती है, तो वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रिवर्स बायस के केस में अब क्या होता है। रिवर्स बायस के केस में हम लोग अगर इसी तरह से एक, ये हमारे पास उसी तरह से आर लिमिट हमने यूज़ किया, देन हम लोग क्या करते हैं अपनी वी बायस की जो पोलैरिटीज़ हैं उसको चेंज करेंगे। नंबर वन तो अब हमारा पॉजिटिव ये नेगेटिव ये, इससे आप डिफरेंट एक चीज़ हमने यूज़ की। ये हमारे पास जो है इसको हम उसी तरह से वी बायस लिख रहे हैं। देन हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम बढ़ाकर यहाँ तक ले आते हैं। अब हमारा देखने का इस ये जो बॉक्स है डायोड का उसके अंदर हो क्या रहा है। अच्छा, अब होगा ये नंबर वन तो कि जैसे कि आपने प्रीवियस केस में देखा है, नंबर वन तो ये ओपन स्विच है, ये एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ये तो हमारा आइडियल में भी इसी तरह ही था, प्रैक्टिकल में भी इसी तरह ही था, और अब कंप्लीट डायोड मॉडल में भी उसी तरह ही है, लेकिन अब हमने एक लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस को एडअप करवाना है। अच्छा, अब हम अगर लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा दें तो बात बननी तब थी जब हमारा ये क्लोज स्विच, आप देखें कनेक्शन ही नहीं हो रहा। अब ये ओपन इस वक्त है, अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस चाहे जिस तरह ये लगी हुई है, चाहे एक और लगा दूँ 10 लगा दूँ, जब तक ये सर्किट कनेक्शन नहीं होगा तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस वर्कआउट नहीं करेगी। अब ये एक हमने इसको पाथ प्रोवाइड करना है, तो जिस तरह से ये रिवर्स में भी काम थोड़ा सा करें, तो वो ये है कि अब हम इसको साइड से एक बाईपास करते हैं, एक कनेक्शन एक और रास्ता देते हैं, और हम बाईपास कर रहे हैं हम इसका, तो उसके अंदर हम लोग एक रेजिस्टेंस डालते हैं जो कि हाई हो। ये नहीं है कि हल्की सी रेजिस्टेंस हो और इनका रिवर्स बायस में भी काम करना शुरू कर दे, क्योंकि हमारा मकसद ये कि रिवर्स में ये काम नहीं करे। और अब ये लीकेज करंट बेसिकली शो कर रहे हैं कि जिस तरह प्रैक्टिकल में एक लीकेज करंट हल्का सा आ जाता है रिवर्स में भी, तो वो हम लोग थोड़ा सा शो ऑफ करवा रहे हैं कि कैसे काम करेगा। अब रिवर्स में क्योंकि थोड़ा सा करंट आता तो हम हाई रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस जो है वो आर प्राइम जो है वो रिवर्स के लिए हम लोगों ने आर भी यूज़ किया, लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने ये एक जो यहाँ पर यूज़ किया है, दिस इज़ ये क्या है आर, और यहाँ पर हम ये लिख देते हैं ये वाली चीज़ लार्ज रेजिस्टेंस हमने एक यूज़ किया है, जो कि यूँ कह लें कि एक ये बॉक्स के अंदर अब ये सिर्फ ये प्रोसीजर हो रहा है। तो ये जो चीज़ है कि अब हमने जो प्रोवाइड किया है, तो इसके वजह से क्या होगा, कैसे काम करेगा, इसको अगर हम ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करें तो ये कैसा ग्राफ इसका बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। जी हाँ, तो ये हमारे पास उसी तरह से आ गया। तो इस केस में ये वी रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारे पास आई आर
बाकी इधर मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं ज़रूरत नहीं। अब हम लोग यहाँ पर ये ज़ीरो पे तो ज़ीरो है डेफिनेटली। जैसे जैसे बढ़ेगा करंट आपका थोड़ा सा कर्व जो है वो नीचे को यूँ ग्रेजुअली हल्का 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 बढ़ता बढ़ते बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस अब हम लोग इस तरह से होगा, यानी कि ज़ीरो पे तो बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो कर्व है ये थोड़ा थोड़ा नीचे को जाना शुरू होगी। आहिस्ता आहिस्ता यानी कि ये जैसे अगर आगे को जाती जाएगी तो ये थोड़ा 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 ऐसे नीचे को जा रही है। तो ये क्यों जा रही है? क्योंकि ये जिस तरह ये स्लोप स्लोप आया था थोड़ा सा इस पॉइंट पे, जब ज़ीरो था तो थोड़ा थोड़ा ज़ीरो पे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस ने भी कोई काम नहीं किया। जैसे जैसे आपने इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ की तो डेफिनेटली कि रेशो के थ्रू उसने उसको इंक्रीज़ करना शुरू किया। और इसके ऊपर भी हम, क्योंकि ये लीनियर रेजिस्टेंस होती हैं, हम लोगों ने बात की हुई है कि ये कैसे काम करती हैं, एक रेशो के थ्रू काम कर रही है, ठीक है। तो वो उसी तरह से उसने इसका जो है वो जिस तरह इधर स्लोप आया, इस तरह जैसे जैसे बढ़ता गया स्लोप भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एक स्लोप बन गया। और ये स्मॉल रिवर्स करंट हमें जो है वो देखने में मिला। ये रिवर्स करंट है ना, नीचे को करंट बढ़ रहा है। ये तो यहाँ पर आपका करंट बहुत थोड़ा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़, यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये जो यहाँ से करंट की छोटी सी ये ग्राफ इंक्रीज़ हो रहा है आगे को। तो करंट हमारे पास यहाँ पर रिवर्स करंट भी इस तरीके से हमें मिल रहा है। और ये स्मॉल रिवर्स करंट है, इसको हम लोग लीकेज करंट कहते हैं। और ये आमतौर पर हम लोग इसको नेगलेक्ट भी कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोज में होता है, इसको मिलीज या माइक्रोज में ही होता है आमतौर पर। ये जो करंट है आपके सामने ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो ये जो था करेक्टरिस्टिक कर्व इसको हम कहते हैं। ये जो हम लोगों ने अभी हम ग्राफ्स ड्रा किए हैं कंप्लीट डायोड मॉडल के, और बैरियर पोटेंशियल और फॉरवर्ड डायनामिक रेजिस्टेंस के अंदर हम लोगों ने इंक्लूड की है। और डायोड को हमने एज्यूम किया कि वोल्टेज अक्रॉस द फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस जो है वो उसके अंदर हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल के थ्रू कंसिडर करने की कोशिश की है। बाकी इसके अंदर जो फर्दर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब हम लोग इनके कुछ पैरामीटर्स को भी डिस्कस कर लें। तो पैरामीटर्स को अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो उसके अंदर सबसे पहले पैरामीटर जो है वो आता है मेरे ख्याल से, जी हाँ, इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड बाइस के अंदर। तो फॉरवर्ड बाइस के अंदर चूँकि दो चीज़ें, एक तो फॉरवर्ड वोल्टेज है और एक फॉरवर्ड करंट है। अब फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट कैसे आएगा? फॉरवर्ड, अगर हम पहले फॉरवर्ड वोल्टेज की बात करें, फॉरवर्ड वोल्टेज, तो फॉरवर्ड वोल्टेज वी एफ से हम डिनोट करते हैं, आपको पता है फॉरवर्ड की वजह से ये वी एफ। अब आप देखें यहाँ तक तो 0.7 तो हमें डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। ये देखें ये क्योंकि वो ये इसकी वजह से, ये जिस तरह हमारा पिछले केस में भी होता था, आपने देखा था प्रैक्टिकल के केस में भी 0.7 वोल्ट्स तो हमारे यहाँ पर डायरेक्टली में नज़र आ रहा है कि आने ही आने, ये पॉइंट 0.7 की वजह से तो हमें आने ही आने। उसके बाद यहाँ पर ये इस दफ़ा स्ट्रेटली नहीं जा रहा, ये एक इशू है। उससे ऊपर भी हमें कुछ वोल्टेज, अगर ये स्ट्रेट जाता जाता 0.7 ही, यहाँ पर भी ये देखें 0.7 है यहाँ पर। अब ये देखें यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमारे ये, अब इस पॉइंट पे अगर हम ग्रेजुअली आएँ, ये देखें वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है आगे को, जैसे जैसे जा रहा है कुछ लम्हा आएगा ये हो जाएगा, ये वोल्टेज भी ग्रेजुअली इस साइड पे इंक्रीज़ हो रही है। तो अब वोल्टेज चूँकि इंक्रीज़ हो रही है स्लोली, तो हम इस तरफ को, जैसे यहाँ पर थोड़ी थी फिर ऐसा ऐसा स्लोप बढ़ना शुरू हो गया तो इंक्रीज़ हो रही है। इस तरह से हम लोग कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हो रही है। और वो वोल्टेज किस वजह से इंक्रीज़ हो रही है? आप देखें कि ये जो हमने एक रेजिस्टेंस एडप्ट की है और इसकी वजह से ये हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज़ हो। तो अब इस रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे जो है वो काउंट अप करेंगे? इस रेजिस्टेंस को हम लोग काउंट ऐसे करेंगे कि ये जो है वो इसके क्रॉस वोल्टेज हैं V इज़ इक्वल्स टू आई आर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, V इज़ इक्वल्स टू आई आर। तो इसके क्रॉस अगर आपने फाइंड करना है तो देन डेफिनेटली V अक्रॉस जो है वो आर डी, इसके क्रॉस फाइंड कर रहे हैं तो ये नीचे आप लिख लें। और आई चूँकि यहाँ पर डेफिनेटली फॉरवर्ड वोल्टेज है और फॉरवर्ड करंट है सॉरी, तो फॉरवर्ड आ जाएगा। आर चूँकि कौन सा आर है इसके अंदर, आर इसके अंदर हम लोग ये वाला, इसकी आर की बात करें तो इसके अंदर ये वाला आर आप लोग यूज़ करें, ये चीज़। तो अब आप लोग V इसकी जगह यानी कि वोल्टेज, इस चीज़ के वोल्टेज आप इसमें ऐडअप होंगे, ये जमा 0.7 प्लस ये जो छोटी कर्व आ रही है जो थोड़ा थोड़ा ऐडअप हो रहा है, इसकी वजह से इसके अंदर V आर सॉरी ये इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख लेनी थी, चलें अब नेक्स्ट में लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में।
ये दो टर्म्स है। अब इसके अंदर हम वी फॉरवर्ड जो है वो 0.7 वोल्ट्स प्लस इसकी वैल्यू लिख लेते हैं आई एफ आर डी, ठीक है। ये हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज का एक फार्मूला जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट किया। अब हम लोगों ने इसी तरह से फॉरवर्ड करंट भी, चूँकि ये ऊपर को आप लोग देख सकते हैं और वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी भी एक डेफिनेटली एक रेशो होगी और एक ख़ास फार्मूला हम लोग इसका भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड करंट का अब हम लोग देखने लगे। फॉरवर्ड करंट की जब हम लोग बात करते हैं तो अच्छा, अब पहली बात तो ये यहाँ पर कि हम लोगों ने आई फाइंड करना है। तो हमारे पास जब आपने करंट फाइंड करना है तो आई यहाँ पर क्या है, आपने हम लोग ओहम्स लॉ अगर यूज़ करें तो ये V इज़ इक्वल्स टू आई आर, तो आई यहाँ से हमारे पास आ जाएगा I इज़ इक्वल्स टू V ओवर आर। तो करंट किसके बराबर है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब हम लोगों ने देखना है कि इस पूरे पोर्शन में हमारे पास कौन कौन सी वोल्टेज है और कौन कौन सी रेजिस्टेंस है। पहली बात तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि टोटल वोल्टेज हम लोगों ने सारे के सारे कंसीडर करने हैं और रेजिस्टेंस वगैरह सारी की सारी हम लोगों ने उसके अंदर कंसीडर करनी है। फॉरवर्ड करंट के बारे में जब बात हो रही है तो वोल्टेज यहाँ पर कौन कौन सी है, सबसे पहले वोल्टेज की बात करते हैं। तो वोल्टेज अगर आप देखें यहाँ पर नंबर 1 तो आप लोगों को ये मिल रही है वी बाइसिंग, सबसे बड़ी वोल्टेज आप लोगों के पास वी बाइस आ रही है। और वी बाइस में से एक चीज़ जो वोल्टेज ड्रॉप करवा रही है वो टोटल वोल्टेज कौन कौन से, दो सोर्स हैं, एक जो है वो एक्टिव है और एक पैसिव सोर्स है। तो वोल्टेज के जो टोटल सोर्स हैं वो आपके पास कौन से, वी बाइस और एक ये 0.7। तो अब वोल्टेज जो है वो टोटल वोल्टेज कितनी बनेगी, इसमें से ये पोर्शन जो है वो माइनस हो रहा है, ऐड अप नहीं हो रहा, ये बात जो है वो गौरतलब है। तो ये टोटल वी बाइस जो है वो इस किस तरह से हम लिखेंगे इसको, वी बाइस यानी कि वी बाइस माइनस 0.7 वोल्ट डिवाइडेड बाय, ये मैंने आपको जो समझ एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि वी बाइस देखें वो ये हमारे पास आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर है। तो वी हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से वोल्टेज सोर्स हैं, नंबर 1 तो वी बाइस है कि जितना आपका वी बाइस है, जो भी बैटरी हमने लगाई है 1 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है, 20 की है, और ये हमारे पास जो 0.7 वोल्ट की हमने वोल्टेज सोर्स इसके अंदर इस्तेमाल किया जिसकी वजह से ये है। बाकी जो रेजिस्टेंस वगैरह वो तो आर में काउंट होंगी ना, बाकी चीज़ें तो आर की हैं, हम सिर्फ वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो दो सोर्स हैं। अब ये चीज़ इसमें ऐड होनी है या माइनस होनी है, ये एक टेक्निकल बात। अब टेक्निकल बात ये है कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है काफ़ी कि ये चीज़ जो है वो उसके अपोजिट है, मतलब इसकी पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ है। अब इसका जो है वो आप देखें कि इसके मुताबिक जो है वो करंट की डायरेक्शन क्या बनती है, यहाँ से उस तरफ को, और इसके मुताबिक उस तरफ को, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है। ये जो छोटी बैटरी है वो कह रही है यहाँ से इधर को आएँ, और ये जो बैटरी है ये इधर को कह रही है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के मुताबिक। ये हम लोगों ने पहले भी बात की, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को हम इस बुक में देखेंगे सारे कोर्स में। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो अब एक दूसरे में से ये माइनस होगा। इस बात के ऊपर इतना ज़्यादा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो गया, आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस, इसी तरह से हम लोग रेजिस्टेंस को भी काउंट कर लेंगे। नंबर 1 तो ये आर लिमिट लगी हुई है, एंड सेकेंडली दूसरी रेजिस्टेंस इसमें ये। अब ये दोनों रेजिस्टेंस माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस चूँकि अपोजिट नहीं लगी है, रेजिस्टेंस तो दोनों एड अप कर रही हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं। एक आर लिमिट है और एक ये, तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे, एक तो हमारा आर लिमिट और एक जो है वो ये चीज़। तो आई जो आपके पास बेसिकली आई का ये फार्मूला बन गया वो ये आई का, ये आपका फार्मूला आई इज इक्वल्स टू वी बाइस माइनस 0.7 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर लिमिट प्लस आर प्राइम आर। तो और ये कि बाकी अब रिवर्स के कुछ फैक्टर्स हैं, हम लोग जल्दी से रिवर्स के फैक्टर्स को भी कंसिडर करते हैं। रिवर्स के अंदर जो है वो पैरेलल रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक लगी हुई है, और इंडिकेट कर रहे हैं उसको हम पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो आपके सामने कर्व में, इसको हम लोगों ने देखना है। और दूसरी बात ये कि मुझे इस पोर्शन ऑफ द कर्व से याद आ गया कि आप लोगों ने जब हम लोगों ने पहले डायोड के मॉडल से पहले इसकी जो हमने डिस्कशन की थी उसके अंदर हमने ये कहा था कि क्विकली एक छोटा सा ग्राफ ड्रा करता हूँ। उसके अंदर कुछ ये था कि हमने कहा था ऐसे डॉटेड लाइन शो करके फिर इस तरह भी बनाया था, यानी कि ब्रेकडाउन को भी कंसिडर किया था। लेकिन हम लोग इस कर्व में क्यों नहीं ब्रेकडाउन कंसिडर किया, ये आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा मे बी। तो इसमें हमने इसलिए कंसिडर यहाँ पर नहीं किया क्योंकि इस मॉडल में मैं जस्ट मेन फोकस आपको इस बात का करवा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है।
बेशक आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन डॉटेड लाइन डाल के आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग अच्छी था। क्योंकि देखें डायोड को कभी भी इस हाल मैंने आपको बताया था कि ब्रेकडाउन पोर्शन ऑफ जो कर्व का है उसको मैंने यहाँ पर शो इसलिए नहीं किया कि ब्रेकडाउन जो है वो नॉर्मल मूड नहीं है ऑपरेशन का डायोड का। क्योंकि हाँ, अब ये तो हमने यहाँ तक तो हमने अक्सर उसको ऑपरेट करवाना है, ये मेन चीज़ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो ये आप लोगों को मैंने बता दिया कि क्यों नहीं, वो डेफिनेटली आप कर सकते हैं और वो होता है, लेकिन वो नॉर्मल मूड नहीं। हमने मोड्स की बात करनी है तो कंप्लीट में उसको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, रिवर्स करंट जो है, जब हम लोग रिवर्स करंट की बात करते हैं तो आई रिवर्स, इसके अंदर आप लोगों को कोई ख़ास नहीं गिवन, या तो इसमें से अच्छा दो बातें हैं। पहली बात तो चलें इसको डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर अगर आप KCL लगा दें, किरचॉफ वोल्टेज KVL लगा लें, या तो KVL लगा लेते हैं। KVL के थ्रू अगर आप देखें इसको तो V22, ये तो ये है V22 आ जाएगा V22, और बाकी ये दोनों इसमें पैसिव एलिमेंट्स आ जाएंगे। माइनस इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे आएंगे, IR के थ्रू, तो V अक्रॉस R लिमिट इसके वोल्टेज, एक तो ये माइनस हो रहे हैं ना इससे, क्योंकि ये इससे ये दे रहा है वोल्टेज, बाकी दोनों क्या हैं, ले रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, तो वो माइनस में आएंगे। एक ये भी ले रहा है इसमें से, वो क्या है, वोल्टेज अक्रॉस R प्राइम, सॉरी ये R है, कैपिटल R, ये R है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। टोटल तीन चीज़ें हैं, उसमें एक दे रहा है, बाकी दोनों नेगेटिव में है। तो इसमें से इसी फार्मूले से अगर आप देखना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर इसमें से मैं चाहूँ कि यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि आप V रिवर्स निकालना चाहूँ और VR, क्योंकि मैंने VR से कंसिडर है रिवर्स बाइस से, तो रिवर्स बाइस आप कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर रिवर्स बाइस, ये चीज़ आपका बेसिकली रिवर्स बाइस का फैक्टर क्या है, ये वाला, इसको या आप लोग ये यहाँ से इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं V रिवर्स बाइस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिवर्स बाइस की वोल्टेज, क्योंकि सारा फैक्टर में रिवर्स बाइस का ये है। तो यहाँ से अगर आप लोग इसको कंसिडर करेंगे तो ये फैक्टर बन जाएगा V22 माइनस VR लिमिट। ये इस रिवर्स बाइस का आप यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी ये है कि इसमें से आप लोग करंट भी निकाल सकते हैं। करंट कैसे निकाल सकते हैं, कि आप लोग इसको भी जो है वो रिवर्स देख लें, ठीक है, ये वी रिवर्स, तो ये तो वी रिवर्स हो गया ना, इस टर्म को आप VR भी लिख सकते हैं रिवर्स का, क्योंकि यही चीज़ जो है वो वी रिवर्स है। बाकी इस टर्म को हम लोग एक डिफरेंट चेंज ला सकते हैं। ये जो है VR लिमिट, यानी कि इसके क्रॉस जो है वो, इसके क्रॉस जब हम बात करें तो ये आ जाएगा IR, तो I जो है वो रिवर्स है, तो R जो है वो लिमिट, ये वाला रेजिस्टेंस। तो आप लोग इसकी जगह हम लोग V22 माइनस IR लिमिट माइनस VR इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग अगर चाहें तो ये IR को आप लोग एक साइड पे करके वो भी आप लोग रिवर्स करंट निकाल सकते हैं। वीडियो का टाइम ख़त्म हो गया, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सका। वो आप लोग जो है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह गई है, वो आप लोग निकाल सकते। जाते जाते जस्ट मैंने एक बात कहनी है कि ये जो मॉडल हम लोगों ने लास्ट पे डिस्कस किया है, इसको हम लोग जो है वो डिज़ाइन करते हैं कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस के अंदर। चूँकि पहले भी दो मॉडल्स हैं, उनको ट्रबल शूटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली ये वाला मॉडल भी ट्रबल शूटिंग के लिए यूज़ हो सकता है अगर आप लोगों ने इसको प्रोफेशनली इस्तेमाल करना है। और एक और बात ये कि आइडियल एंड प्रैक्टिकल मॉडल जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो सिर्फ सर्किट्स के हद में टेक्स्ट की फॉर्म में हम लोग जो बुक्स में, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो उसके अंदर उसको देख सकता हूँ। लेकिन ये जो है कंप्लीट और प्रैक्टिकल के जो मॉड्स, हम जब लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, जब मतलब मैं इधर प्रैक्टिकल अगर कर रहा हूँ तो तब मैं इस मॉडल को प्रेफर करूँगा। दूसरी बात, एक और बात एंड पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इसकी फ़र्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन तीनों मॉड्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट मॉड्स हैं, इन तीनों मॉड्स की फ़र्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग फाइंड करेंगे आइडियल मॉडल और प्रैक्टिकल मॉडल और कंप्लीट मॉडल के थ्रू फॉरवर्ड, तीनों मॉडल्स के थ्रू हम लोग फॉरवर्ड फाइंड करेंगे वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज या रिवर्स करंट या फॉरवर्ड करंट, इस तरह की चीज़ें हम लोग तीनों मॉडल के थ्रू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। एक ही क्वेश्चन को हम सारे जो है वो मॉडल्स के थ्रू उनकी वोल्टेज निकालेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन करने का मकसद ये होगा ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड करें और आप लोग देखें कि
कि ये जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर कैसे काम होता है, ताकि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।